लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बढ़ी बीजेपी की टेंशन, एनडीए को लगा बड़ा झटका, भारत जोड़ो यात्रा का हो रहा राहुल गांधी को फायदा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हाल ही में सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। सर्वे के आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सबसे बड़ा तिलिस्म कमजोर होता नजर आ रहा है। सर्वे में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले मुद्दों को समझने से पहले इसके मुख्य निष्कर्षों को जान लेते हैं। सर्वे के मुताबिक 52% वोटों के साथ पीएम मोदी अगले लोकसभा चुनाव के लिए टॉप पसंद बने हुए हैं। इसके बाद अमित शाह 26% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 25% और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 16% हैं। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 14% लोगों ने अगले पीएम के रूप में पसंद किया है। सर्वे में बीजेपी को 284 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं सहयोगियों को 14 सीटें दी गई हैं। इस तरह एनडीए की सीटें 298 पहुंच रही हैं। एनडीए का वोट शेयर 43% है, जो कि 6 महीने पहले अगस्त 2022 में किए गए सर्वे के 40 से 2% ज्यादा है। सीटों के आंकड़े देखें तो एनडीए को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। 2019 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी। एनडीए की सीटों में गिरावट बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सीटें पिछले चुनाव में 91 के 2 अंकों के आंकड़े से 3 अंकों में पहुंच गई है। यूपीए को 153 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। यूपीए को 30% वोट मिलते दिखाई दिए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी को चिंतित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उसके सबसे बड़े तिलिस्म के दरकने को लेकर होगी। सर्वे में अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी सवाल किया गया। इन दोनों मुद्दों पर क्रमशः 14 और 12% लोगों ने मोदी सरकार का समर्थन किया। यानी पीएम मोदी को पसंद करने वाले 52% लोगों में हिंदुत्व के मुद्दे बस इतना ही समर्थन हासिल हुआ है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी के हार्डकोर वोटर और राहुल गांधी को पसंद करने वाला वोटर लगभग बराबर है। राहुल गांधी को भी 14% लोगों ने पसंद किया है। इसका सीधा मतलब है कि विचारधारा से परे बीजेपी के पास बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो दूसरी तरफ जा सकते हैं। इस वर्ग ने 2 बार पीएम मोदी को वोट किया है। इस बार भी वे नाराज नहीं है, लेकिन 2 बार सत्ता में देखने के बाद वे तीसरी बार परिवर्तन के मूड में आ सकते हैं। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अब गेंद विपक्ष के पाले में जाती है। अगर वे इस वोटर को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी के लिए 2024 में मुश्किल होगी। लोकसभा चुनाव में करीब 400 दिन का समय बचा है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हार्डकोर वोटर्स के अलावा बड़ी संख्या में फैले इस वोटर को भी साधने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।